All right, let's start with black and color thickness. Real and complex का ये हमारे पास homework. Okay, so well, let's start off with मुस्तफ़ा ने बोला है हमें 8, 33, 30, 45 and 50. रामीन ने बोला है 27, 28, 32, 33 and 34. Ibrahim has asked for 50, 20, 28. आज तो इब्राहिम ने भी होमवर्क कर लिया भाई, मुस्तफ़ा ने भी किया है, वाह cool. And nobody else? अच्छा मुसब्बिया तुमने पूछा हुआ है? मुसब्बिया अंसारी, you have asked 3, 12, 24, 28, 24, 28, 33, and 40. Okay, and Walid, you're next. Walid has asked 27, 28, 30, 33 and 34. Okay, cool. Let's start. No? So ये कौन से पेज पे है हमारे पास? On page number 62. First questions first. Let's start off with 3. मुसब्बिया तुमने पूछा हुआ है 3. रह गया. Okay, Uzair भी रह गया था. Uzair, you have 25, 24, 27, 30 and 30. Okay. सब हो गए भाई. Let's start. Let's just hide this floating meeting control. Wait a second, how do I take second to remove this? सबसे पहले we have what? 3. Question number 3 by Musabbia, right? Sir, 16 का square 256 होता है ना? Yes. Question number 3. The value of this, okay, so this shows real roots, सही है ना? So the problem would be यार real roots हमारे पास real and complex वो कौन सी हैं ये, ठीक है? That's a fair enough question. So what happens over here is the question is x square plus kx plus 64 equals to 0. Yeah, I think this question सबको ही पूछना चाहिए था. I don't think किसी ने भी पूछा है हमसे. Okay. अब देखो इसके अंदर वो कह रहा है कि has real roots. We don't know कि ये real roots क्या हैं. सही है? Is it real and equal or is it real and distinct? ठीक है. So let's try it out. अगर मैं भी तुम लोगों की जगह होता, let's say मुझे नहीं पता होता तो मैं क्या करता, मैं बोलता कि b square minus 4ac जो है ना, ठीक है, वो अभी हमें या तो वो greater than 0 है या वो equals to 0 है, ठीक है. अब हमें नहीं पता क्या है. So let's see. अब हमारे पास b square minus 4ac आ गया तो b square कितना होता, a square minus 4 होता, मतलब यार a क्या हो गया आपके पास 1 and c हो गया आपके पास 64, ठीक है, equals to, let's just say कि अभी हम लोग equals to 0 रख रहे हैं इसको. वैसे ग्रेटर देन 0 है, सो मतलब मैं जस्ट अज्यूमिंग कि अभी मुझे नहीं आता करना, सही है. अब मैं इसको इक्वल टू 0 करके कर रहा हूँ, हो सकता है ये गलत हो, ठीक है. तो मैंने बोला कि भाई k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 × 64 इधर आ जाएगा. फिर हम लोग अंडर रूट कर देंगे इन दोनों को, सही है. अंडर रूट कर देंगे तो ये k हो जाएगा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 हो गया, प्लस माइनस में, ठीक है. तो k हमारे पास इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 60, सही है. पर अगर हम लोग यहाँ पे आंसर ऑप्शन पे देखें मुसब्बिया,
तो हमारे पास k इक्वल टू प्लस माइनस 16 का ऑप्शन आ ही नहीं रहा। हाँ अगर आ जाता तो हम लोग गलत करते थे, ठीक है, अगर आ जाता तो हम फंस जाते। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज हम लोग याद रखना कि कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होता, ये हमेशा होता है आपके पास ग्रेटर देन 0। जब भी क्लास हमारे पास सिर्फ रियल रूट्स बोला जाएगा ना क्वेश्चन में, मैं स्किप कर गया पहले, ऑलवेज रिमेंबर कि वो हमारे पास इक्वल ग्रेटर देन की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इधर, अच्छा इधर सिर्फ हम लोग प्लस के लेंगे, वाई के सिर्फ प्लस लेंगे क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि के इज ग्रेटर देन 0, सो वी डोंट नीड टू मेक इट प्लस एंड माइनस, हम सिर्फ प्लस ले रहे हैं। सो के इज ग्रेटर देन 16, के ग्रेटर देन 16 में क्या आ रहा है, के इक्वल्स टू 17 आपके पास एक आंसर ऑप्शन में गिवन है, तो आप वो चूज कर लेंगे, आंसर ऑप्शन 17 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आंसर वो कह रहा था के ग्रेटर देन 0 ही आप, सही है भाई। After, so remember कि whenever we have only real roots, nothing else is given, we make the discriminant that is b square minus 4ac greater than 0। यानी कि इसका मतलब है रियल का मतलब होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट ऑलवेज, ओके, हमेशा इसका ये मतलब होता है। जब भी साइलेंट होगा नहीं बताएगा कि डिस्टिंक्ट है इक्वल है, तो वी विल टेक इट एज डिस्टिंक्ट ओवर हियर, सही है। Let's move ahead. After question number 3 we have a ton more questions। 3 के बाद 12 आ रहा है, I guess, है ना, वो भी तो मुसब्बिया ने पूछा हुआ है। So let's do 12। Guys, come to 12, the difference between the roots। मुसब्बिया between the roots कुछ बोला हुआ है 4 है, नहीं हुआ था ये क्वेश्चन, ये क्यों नहीं हुआ भाई, ये तो बहुत ही आसान है, क्या मसला है इसमें, क्या हो गया, हाँ जाहिर है। 12 के बाद we have 20, है ना भाई, हाँ ओके, मुस्तफा ने 8 भी पूछा हुआ था। Ajo, Mustafa, you have asked 8, so let's go to 8। Okay, 8 is a good question to ask, Mustafa। Okay, shows that you've done some work। तो ये आपके पास 2x square plus mx minus m equals to 0 है, ठीक है। कह रहे हैं if the products of the root जो है वो -1 है, तो प्रोडक्ट आपके पास कैसे आता था, इफ यू रिमेम्बर प्रोडक्ट आता था आपके पास -b, नहीं प्रोडक्ट आपके पास आता था c/a, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपका c/a आ रहा है। अब c आप यहाँ प्रोडक्ट आपको गिवन है -1 मुस्तफा, c क्या है आपके पास, यहाँ पे भी आपको पता है कि c आपका -m है, ओके, यू कैन सी इट ओवर हियर, इट्स -m एंड योर a इज 2, सो योर m कितना आ जाएगा आपके पास, m माइनस और माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, सो m इक्वल्स टू आपके पास 2 आ जाएगा आंसर में। तो क्वेश्चन कह रहा है एवरेज वैल्यू ऑफ द रूट्स बताओ, ठीक है। अब आपकी जो इक्वेशन बन गई है मुस्तफा, वो क्या बन गई है, जब m आपके पास आ गया तो इक्वेशन बन गई है 2x² जो पहले था प्लस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब आप 2 कॉमन ले सकते हो तो आपका बन जाएगा x² प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, सही है। अब वो कह रहा है एवरेज बताओ, सो यू नो कि एवरेज क्या होती है आपके पास, इक्वल्स टू सम अपॉन नंबर्स, यू नो दैट राइट। तो सम क्या है आपके पास, सम आपके, और सम कैसे आता है, सम आपके पास आएगा इक्वल्स टू -b/a से, सही है, जो हमने लास्ट टाइम फॉर्मूला डिस्कस किए थे। तो -b यहाँ से क्या हो जाएगा, 1b है तो -1 हो जाएगा सम, और जाहिर है अपॉन ए भी 1 ही है तो आपका अपॉन 1 ये रहेगा, यानी कि सम आपके पास हो गया -1। और नंबर्स कितने, 2 रूट्स हैं आपके पास, ठीक है, 2 रूट्स आएंगे यहाँ से, तो -1/2 आपका आंसर हो जाएगा। इज इट ओवर हियर, या तो बी ही आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे मुस्तफा, ठीक है। मुस्तफा समझ आ गया, कूल। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 8 we have been given to do 20, I guess, है ना। Ibrahim, let's come to your 20th। Okay, so Ibrahim, you've been given 2 roots over here, सही है। So you can say कि भाई आपका जो x1 है that is equals to 3 minus √3 and your x2 Ibrahim is 3 plus √3, okay। Now एक तो तरीका इब्राहिम ये है कि आप इसको मतलब x ही अज्यूम कर लो, no need to make it x1 और x2, या कर भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, एक तो तरीका इब्राहिम ये हो सकता है कि आप इसको ना पूरा लेकर आओ, x को अपनी तरफ इक्वल टू 0 करो, अपने दोनों को मल्टीप्लाई करो। The other way is कि जो आसान तरीका है वो ये कि यू नो कि इट्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी की हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, उसमें ये है कि जो सम ऑफ रूट्स हैं वो इधर आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकाल लो। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, x1 प्लस x2 कर लो, दैट वुड बी ऑफ कोर्स 3 माइनस रूट 3 प्लस 3 प्लस रूट 3, तो ये आपके पास बन जाएगा 6। और मल्टीप्लाई करोगे x1 इंटू x2 को इब्राहिम, सो यू विल गेट 3 माइनस रूट 3, वो मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास 3 प्लस रूट 3 से। ओके, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इफ आई जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, ये बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपके पास 9 माइनस 3 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 6। सो आपका प्रोडक्ट और आपका सम दोनों 6 आ रहे हैं। आप एंड में यहाँ पे एंटर कर दोगे कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब वो कह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही चाहिए थी तो वो यहाँ से आ गई। ओके इब्राहिम, आपको समझ आ गया? All right, great. इब्राहिम को समझ आ गया। आफ्टर 20 वी हैव व्हाट, 20 किसी और ने तो नहीं पूछा होगा? नो, 24, राइट? So we have 24 from Uzair. And also where you, तुमने कहाँ पूछा? ये हो गया 24, मुसब्बिया ने पूछा हुआ है, उज़ैर ने पूछा हुआ है। देखो उज़ैर एंड मुसब्बिया ये क्या बोल रहा है, गिवन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ आर जेड एंड वाई, दो रूट्स दी हुई इक्वेशन की z और y, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, अच्छा 1 अप, या ये गलत है, ये मिसप्रिंटेड है, दिस कांट बी 1 अपॉन x, दिस इज 1 अपॉन z एंड 1 अपॉन y। ओके, सो उज़ैर दिस इज अ मिसप्रिंटेड क्वेश्चन, दिस विल बी 1 अपॉन z एंड दिस विल बी 1 अपॉन y, तो ये रेसिप्रोकल हो रहा है, तो यू नो कि ये माइनस डी जो है, माइनस डी उठ के एक्स स्क्वायर के पास आ जाएगा और c जो है वो एंड में चला जाएगा, दिस वुड बी माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स एंड प्लस सी, ये आंसर होगा आपका। ठीक है उज़ैर, उज़ैर समझ आया? तो ये एक मिसप्रिंटेड थी। ओके, आफ्टर 24 वी हैव 28, नो 27, नहीं 25, so Uzair has asked 25 and nobody else. Okay, Uzair 25 says the roots of the equation are 2 and or 5, then the equation of, then the roots of the equation, this will be what? Uzair देखो ये x square plus x plus a है, उसकी रूट्स 2 और 5 हैं। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ये जो आखिर में a था ये पहली जगह आ गया और जो इसके साथ 1 था वो लास्ट में चला गया, यानी ये एक दूसरे की इक्वेशंस रेसिप्रोकल हैं, ऑफ कोर्स इनके आंसर्स भी रेसिप्रोकल होंगे, ये 1/2 हो जाएगा और एक 1/5 हो जाएगा। तो आप ये देखो कि इसको मैं करा देता हूँ तुम्हारे लिए, 25 है ना ये, ज़हर बेटा ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 है, जिसकी जो आंसर है ना क्या है, रूट्स क्या है इसकी 2 and 5। ठीक है, फिर आपके पास क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। देखो ए यहाँ पे आ गया और जो इसके साथ 1 था यहाँ पे वो आपका इधर जा चुका है, तो ये रेसिप्रोकल हो गया, यानी इसके इसके क्या कहते हैं आपकी इसकी रूट्स 1/2 और 1/5 हो जाएंगी। ये डेसिमल में चेंज करना है तो जाहिर है ये क्या हो जाएगा, ये इजी 0.5 है, और अगर इसको देखना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 2/10 यानी 0.2 हो जाएगा, तो आंसर 0.5 और 0.2 आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर 25 वी हैव 27 by Walid, Uzair and Ramin। ठीक है, everybody has asked 27, let's see what's wrong in 27। Okay, so this is a function question, we'll do functions after geometry, there's a lot of time right now। So yeah, अगर तुम लोगों को functions आता है तो नो कि ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो यू नो x और x यहाँ पुट इन कर देना, fx की जगह y की वैल्यू पुट इन कर देना, इन दोनों तरीके से करना है तो a और b आ जाएगा, फिर a और b की वैल्यू आ जाए तो फिर b माइनस a आ जाएगा आराम से। ओके, इफ यू नो हाउ टू डू फंक्शंस, अगर नहीं आता
तो लीव इट, अभी मैंने फंक्शंस पढ़ाया नहीं है, ज्योमेट्री के बाद फंक्शंस पढ़ाना है। ओके 27 के छोड़ दो, 27 के बाद वी हैव 28, वलीद ने, मुसफिया ने, इब्राहिम ने। ओके हो सकता है यहाँ भी कोई मसला ही ऐसा ही आ रहा हो। सो 28 अगेन दिस इज ज्योमेट्री। यहाँ पे x और y की वैल्यूज डाल देना, x की यहाँ पे आ जाएगी और y तो ऑटोमेटिकली 0 गिवन है यहाँ पे। फिर और ये कह रहा है कि आपका 4nt है। अगेन आई वुड सजेस्ट कि देखो x इंटरसेप्ट कह रहा है तो ऑटोमेटिकली 0 ही बन जाएगा, तो हो जाएगा सॉल्व। लेकिन छोड़ दो, ज्योमेट्री तो अभी हमें करनी है। ओके सो दिस इज अगेन आउट ऑफ योर सिलेबस फॉर द टाइम बीइंग, आगे जाके जब आ जाएगा तो कर लेना। 30 इज द नेक्स्ट वन आई गेस। 30 पूछा हुआ है वलीद ने एंड मुस्तफा ने एंड उजैर ने। If equation has roots alpha and 1 upon alpha then के यार guys remember मैंने क्या बोला था कि अगर एक ही इक्वेशन के अंदर रूट जो हो वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो, सो रिमेंबर कि a जो होता है वो c के बराबर होता है। ठीक है, आई टोल्ड यू गाइस दिस बिफोर दैट कि a जो होता है वही c के बराबर होगा अगर आपकी एक रूट जो है वो दूसरे रूट का क्या होगी, रेसिप्रोकल होगी। तो ये k भी 5 ही बन जाएगा। ठीक है ओके after 30 we have 33, right? So everybody has asked 33 माशाल्लाह से, सिवाय इब्राहिम के, इब्राहिम से हो गया माशाल्लाह। 33 अगेन इट्स अ यार ये वही क्वेश्चन है ना, मैं क्या फंक्शंस नहीं पढ़ाया हुआ अभी। ठीक है x इक्वल टू 2 आ जाएगा, यहाँ से वो उसमें डालना, सही है। तो फिर y की वैल्यूज आ जाएंगी, इसे सॉल्व करना होगा। तो छोड़ दो अभी, 33 भी छोड़ दो, फंक्शन नहीं कराया हुआ। 33 के बाद 32 था, रामीन ने 32 पूछा हुआ था। रामीन बेटा ये जो है ना क्वेश्चन, यानी कि डिविजिबल बाय x माइनस 2 है। सो रिमेंबर कि हम इसको इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक है इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। फिर x इक्वल टू 2 हम इसमें डालेंगे वापस, और बस जो आंसर आएगा अच्छा वो डिविजिबल बाय कह रहे हैं। ओके लेट मी डू दिस। ओके सर वो डी होगा आंसर। यार लेट मी चेक रामीन, मैं चेक करता हूँ बेटा, एक सेकंड रुको। व्हिच क्वेश्चन वाज दिस? वाज 32? रामीन कौन सा क्वेश्चन है? ओके तो वो क्या कह रहा है सबसे पहले कि x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हम करेंगे, x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो x इक्वल टू इसमें डालेंगे, यानी 4 2 का क्यूब प्लस 3 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस k, और वो कह रहे हैं डिविजिबल बाय, तो यानी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सही है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 4 प्लस k इक्वल्स टू 0। यहाँ से k इक्वल्स टू आ जाएगा 32 हो गया, 12 44 46, so minus 46 आंसर होना चाहिए। It's not given, so our answer is D, Ramin. You're right. D is the correct answer. Okay. This was 32. Okay. Class, let's move ahead. क्यों 48 आ रहा है? देखो ये 32 हो गया, ये 12 हो गया, 44 48. You're right. Ramin 48 है बेटा, it's not 46. So C answer है. Okay, it's not D, C. I guess यार एक सेकंड रुक जाओ, कोई बाहर आया है बट मेरे घर में कोई भी है नहीं, तो लेट मी गो एंड ओपन दिस। ओके जस्ट 1 मिनट में वापस आ रहा हूँ, 1 मिनट। ओके All right, sorry for the break. I'm back again. I guess within a minute ही आ गया हूँ। 30 कौन सा था भाई? एक सेकंड स्टक हुआ है गाइस। Right, we're done with 33. Let's go to 34. ठीक है 34 रामीन ने पूछा हुआ है एंड वलीद। ओके 34 में क्या है? अगेन या आई एम सॉरी, ये भी
फंक्शंस ही हैं, मुझे पता है, बता देना चाहिए था कि फंक्शंस ना करो, बस आई गेस मेरे जहन से निकल गया था. सो विल डू दिस आफ्टर सम व्हाइल एज वेल. ओके, 34 के बाद वी हैव व्हाट डू वी हैव 45. इब्राहिम तुम्हारा 15 रह गया, मुझे बता ही देते तुम बीच में. 44 किसका है? इब्राहिम का 44. इब्राहिम तुम्हारा 15 एंड में कराता हूँ. ओके, 44, राइट. दिस इज, लेट्स कॉपी दिस. ओके, इट सेज दैट पता नहीं क्या है, ये हो गया है 2 + 5 iota upon 1 - iota is equals to x - y iota. ओके इब्राहिम, तो बेटा हम लोग यहाँ क्या करेंगे बताओ. इब्राहिम व्हाट विल वी डू हियर? इब्राहिम सर दोनों साइड्स को i - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. उसमें मसला होगा ना, अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मुश्किल बड़ी चीज बन जाएगी. यहाँ से तुम आसान क्या है तुम्हारे लिए, तुम इसका वो कर दो. व्हाट कैन वी डू? रैशनलाइजेशन. रिमेंबर कि 1 इसके जी हटा दो. ये यही कह रहे थे, यू आर सेइंग द सेम. जी ओके ओके, बस तो फिर तो हो जाएगा ना इब्राहिम, फिर क्या प्रॉब्लम थी बेटा. ये देखो अब क्या हो जाएगा, ये 1 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो 2 + 5 आयोटा, फिर आयोटा को कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 आयोटा + 5 आयोटा स्क्वायर. ठीक है, फिर 1 ये हो जाएगा a स्क्वायर मानी 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा. तो 2 + 7 आयोटा, अच्छा ये +5 × -1 हो जाएगा. ठीक है भाई, अपॉन हो जाएगा 1 - -1, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 और ये -5 हो जाएगा, यानी -3 + 7 आयोटा अपॉन 2. अब वो कह रहे हैं x और y क्या होगा. ठीक है, तो आप इक्वल्स टू इसको कर दो, इक्वल्स टू हो जाएगा x - y आयोटा. ठीक है, अब ये आप कह सकते हो कि भाई -3/2 जो है ना वो इक्वल्स टू x हो गया है, और 7/2 आयोटा इक्वल्स टू -y आयोटा हो गया. तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, और ये आप इजी हो जाएगा कि y इक्वल्स टू -7/2 है. ठीक है इब्राहिम, तो ये आंसर हो जाएगा. ओके, आंसर वीडियो से मैंने भेजी हुई है, मैं दोबारा भेज देता हूँ. ओके ओके इब्राहिम, ऑसम. लेट्स प्रोसीड आफ्टर 44. अब यार 40 रह गया. 40 किसका था? मुसब्बिहा तुम्हारा 40 रह चुका है. So let's go to 40. What is in 40? मुसब्बिहा, what's the problem in 40? हो जाएगा, just expand this, do this, तो आ जाएगा. ठीक है, 40 के बाद we have guys 50 last. Okay, so 45 was also asked by Mustafa. 45. Okay, so Mustafa, buddy, what will we do over here? मुस्तफा 45 में क्या करना है? So this is upon यहाँ पे, this is x + y iota. Mustafa, can you please open up your mic? मुस्तफा है ही नहीं, वो क्लास में नहीं. शायद मुस्तफा शायद रिकॉर्डिंग देख लेगा, तो ऑल वी हैव टू डू इज इसको वहां जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और फिर हमारे आंसर आ जाएंगे. 45 और किसी ने पूछा नहीं था. 50 है, इब्राहिम ने 50 पूछा हुआ है. ओके, सो 50 इज अ क्वेश्चन वर्थ डूइंग इब्राहिम. दिस इज द 50 इब्राहिम. ओके, उसके बाद मुझे तुम्हारा क्वेश्चन 15 भी कराना है. ऑलराइट, अब वो कह रहा है कि भाई 1 + आयोटा का क्यूब है इब्राहिम. ओके, और ये डॉट का मतलब इब्राहिम मल्टीप्लाई होता है. ओके, रिमेंबर दैट. और आईबी में भी अगर डॉट लिखा हुआ ऐसा कोई, तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होगा, और इसका भी क्यूब है. सही है. सो द फर्स्ट थिंग इब्राहिम वी कैन डू ओवर हियर इज वी कैन टेक दिस 2 कॉमन. ओके, इफ यू टेक दिस 2 कॉमन, तो होगा क्या? लेट्स जस्ट इमेजिन कि ये -3 नहीं है यहाँ पे. ठीक है, ये नहीं है. अगर मैंने इससे 2 कॉमन लूंगा, तो क्या अंदर रह जाएगा? -1 + आयोटा, जो इसके साथ नहीं मैच कर रहा. ओके, तो मैं उसके अलावा क्या ले सकता हूँ? व्हाट इफ इब्राहिम आई टेक -2 आउटसाइड. अगर मैं -2 कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास क्या रह जाएगा? 1 - आयोटा.
क्योंकि अंदर जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चीज बन जाएगी, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, ठीक है। सो अब मेरे पास है यहाँ पे क्या चीज अवेलेबल है, मेरे पास यहाँ क्यूब तो है, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि भाई मैं बोलता हूँ ये 1 प्लस आयोटा हो गया क्यूब, मल्टीप्लाइड में किससे कर रहा हूँ, मैं यहाँ -2 का क्यूब ले रहा हूँ बाहर, और अंदर क्या रह जाएगा 1 माइनस आयोटा का क्यूब यहाँ रह जाएगा। मैंने -2 ऑफ कोर्स क्यूब लगा हुआ है तो बाहर निकाल लिया। ये कोई हार्ड रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट इमेजिन के दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं जिनकी पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना -2 इंटू 1 माइनस आयोटा की पावर क्यूब, वही चीज ऑटोमेटिकली बन रही है ना, इट्स द सेम थिंग। ये -2 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज वापस आ जाएगी। तो वी कैन टोटली डू दिस कि हम -2 यहाँ से क्यूब समेत बाहर निकाल लें, हमने निकाल लिया। अब हमारे पास तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तीनों की पावर सेम है, सो वी विल टेक पावर एज कॉमन, और हम ये बोलेंगे 1 प्लस आयोटा इंटू -2, और दिस इज ऑल्सो इंटू 1 माइनस आयोटा, ठीक है। एंड सॉरी ये -2 हमने कॉमन लिया ना, तो 1 हो गया और माइनस आयोटा, ठीक है, और दिस इज क्यूब, सही है। नाउ ये 1 प्लस आयोटा है, ये 1 माइनस आयोटा है इब्राहिम, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, अंदर ये -2 वैसे ही रहेगा और ये क्यूब तो ऊपर आया हुआ ही है, ठीक है इब्राहिम। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में ये 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और आयोटा का स्क्वायर भी -1 बन जाएगा, जो माइनस के साथ प्लस हो, यानी कि माइनस इंटू -1, अभी मैं इतना ही रख रहा हूँ, ठीक है, इंटू -2, और एक क्यूब ऊपर लगा हुआ है, सही है। फिर आपके पास क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस वुड बी 2, और ये मल्टीप्लाइड बाय -2 का क्यूब, तो ये -4 का क्यूब बन जाएगा, विच इज -64, ओके। सही है इब्राहिम, बेटा समझ आया? ओके इब्राहिम को समझ आ गया। इब्राहिम तुमने आखिरी क्वेश्चन एक 15 पूछा हुआ था जो हमसे स्किप हो गया, लेट्स डू दैट। एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या हुआ, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो सिर्फ तुम्हें डिफरेंस का वो फॉर्मूला डालना है। राइट, क्या कह रहे हैं भैया, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, कह रहे हैं वैल्यू बताओ डिफरेंस ऑफ रूट्स की। सो डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होता है, वी नो कि इट्स b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a ओनली, नॉट 2a, सही है। सो वी नो कि b स्क्वायर हमारे पास क्या है, -5 का स्क्वायर वुड बी इब्राहिम 25, -4a आपको पता है कि 2 है, एंड यू नो c इज व्हाट 3, एंड अगेन 2a का अपॉन 2 आ जाएगा, a की वैल्यू भी 2 है, तो ये आ जाएगा 4 2 8, 8 6 24, 25 माइनस 24 1 बन जाएगा, सो 1 अपॉन 2 आपका आंसर हो जाएगा डिफरेंस ऑफ रूट्स। डेसिमल में गिवन है तो 0.5 आंसर है, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। ओके कूल, सो वी आर डन विद दिस रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेट्स मूव अहेड। ओके